नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बांकीपुर उपचुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले भी बयानबाजियों का दौर तेज है। इस बीच उपचुनाव से ठीक पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के वीडियो को लेकर भ्रामक और भड़काऊ बयान दिए हैं, जिससे मतदाताओं को गुमराह करने और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की गई। वहीं जनसुराज ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है उपचुनाव में भाजपा का वोट खरीद अभियान शुरू हो चुका है। भाजपा 1500 रुपए में वोट खरीद रही है। देर रात में पैसे बांटे गए। ऐसे में वोटिंग से पहले राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। कभी एआई वीडियो तो कभी वोट खरीद की बात। सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर मुद्दों से भटक रहे हैं? क्या कुछ माहौल वोटिंग से पहले बना हुआ है? प्रशांत किशोर इतना परेशान क्यों हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर प्रशांत किशोर इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, परेशानी की वजह है क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर खत्म हुआ है। चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ। चुनाव प्रचार की तो अंतिम दौर चल रहा है और एक तरह से कहा जाए यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये अभी रात भर चुनाव प्रचार चलेगा, लेकिन तरीके बदल गए होंगे। ये तरीके डोर टू डोर पर चले जाते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, पर्चियां बांटी जाती है और घर घर में जाकर ये बताना होता है कि हम आपके लिए खड़े हैं या आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। तो ये चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, अंतिम दिन और अंतिम रात। और उसके बाद सुबह से बूथ लेवल मैनेजमेंट का काम शुरू होगा। चुनाव में बूथ पर जाने के लिए कौन लोग किसके बूथ एजेंट का सहारा लेते हैं, यानी कि जो चुनाव में वर्कर काम करते हैं पार्टी के लिए, वो लोग किनके घरों तक पहुंचते हैं, ये निर्भर करता है कि कितने लोग किसके पक्ष में वोटिंग करेंगे। पहले की चीजें जो चल रही थी उसमें ये तो तय हो गया कि लगभग 40% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के अपने हैं। उसके बाद 20% के आसपास वोट वो हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। उसमें से कुछ वोट इधर उधर होते रहे हैं। यानी बांकीपुर के जितने चुनाव हुए 1995 के बाद से, जब से नवीन किशोर सिन्हा जीतना शुरू किए या नितिन नवीन जीतना शुरू किए, उन सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 52% से लेकर 63% तक वोट लाती रही। यानी 10% वोट ऐसे फ्लैक्चुएटेड वोट होते रहे जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते। अगर भारतीय जनता पार्टी के वो साथ जाते हैं तो 63% का आंकड़ा पार कर जाते हैं बीजेपी। और जब वही इधर से उधर हो जाते हैं, यानी कि किसी और पार्टी को दिए या फिर वोट देने नहीं गए, तो बीजेपी 52% के आसपास वोट लेकर आती है। ये कई चुनावों के आंकड़े बताते हैं। अब प्रशांत किशोर यहां पर कहां फिट बैठते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार तो वो भी अंतिम दिन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे, उनके कार्यकर्ता लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन घरों तक पहुंच रहे हैं, पर्चियां दे रहे हैं। उसे कुछ लोग तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं चलो विवाद क्यों करें, जो दे रहा है उसे ले लो, चाहे डस्टबिन में ही फेंकना हो। लेकिन कुछ लोग सीधे बाहर कर दे रहे हैं जो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोटर हैं। उनको कोई सहानुभूति या फिर कोई इमोशनल लगाव नहीं है, कोई उनको हिचक भी नहीं है इस बात के लिए कहने के लिए कि नहीं जनसुराज से आए हो या राष्ट्रीय जनता दल से आए हो। इन लोगों के पर्चियों को तो क्या, उनके लोगों तक के लिए दरवाजा तक नहीं खोले जाते। उसी तरीके से दूसरी पार्टियों के जो कैडर वोटर होते हैं वो भी किसी और पार्टी के लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर का मामला हुआ, यानी वहां पर ऐसे लग रहा है कि राजद है ही नहीं, जबकि 2 दिन पहले से ही जब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में तेजस्वी यादव की एंट्री होती है तो उस समय यही प्रशांत किशोर की पार्टी यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि नहीं तेजस्वी यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए, तेजस्वी यादव को बांकीपुर की सीट प्रशांत किशोर के लिए छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव के एंट्री से प्रशांत किशोर भी प्रभावित हुए, जो कि एंटी बीजेपी वोट चाहे 30% हो या 40% हो, एंटी बीजेपी वोट जो ध्रुवीकृत होकर एक तरफ जाने की कोशिश में था,
यानी प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट करते हैं, चाहे वहां के मुसलमान हो या फिर कुछ ऐसे वर्ग के लोग जिसको भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, तो वो वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है वो बटे नहीं, राजद में और जन सुराज के बीच वो बटे नहीं। अगर नहीं बटेगा तो कम से कम सम्मान बचा लेंगे, यानी कि 30-40 हज़ार तक वोट ला सकते हैं, 50 हज़ार तक वोट ला सकते हैं। अगर वही वोट बट गया तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के कैडर वोटर उनको वोट देंगे, तो उनको लगभग 50 हज़ार के आसपास वोट मिलते रहे हैं। तो 50 हज़ार से ज़्यादा वोट अगर उनको मिल गए तो हमारे हाथ में बचेगा क्या? फिर तो 10-20 हज़ार वोट मिलेगा। तो उस 10-20 हज़ार वोट मिले तो फिर तो प्रशांत किशोर की भारी बेइज्जती हो जाएगी कि ये जन सुराज के संस्थापक, इसके सर्वे सर्वा पूरे देश में चुनावी अभियान की रणनीति बनाने वालों में से टॉप ग्रेड के लीडर, और वो जब पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो धराशायी हो गए, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ गए, हो सकता है जमानत पर भी लाले पड़ जाए। तो ऐसे स्थिति में प्रशांत किशोर को लगने लगा कि अब इज्जत बचाने के लिए करना क्या है, कुछ ना कुछ तो बहानेबाजी करनी होगी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं, या फिर तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये सारे लोगों का प्रोपेगेंडा होता है कि अगर राज्य में चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी तो ये पहले से जब इनको अनुमान लगता है, ग्राउंड की रिपोर्ट मिलती है, तो बार बार कहना शुरू कर देते हैं कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक करने वाली है, ईवीएम में छेड़छाड़ करने वाली है, चुनाव आयोग के साथ सेटिंग कर ली गई है। तो ये सारे आरोप इसलिए लगाए जाते हैं कि हार गए चुनाव तो ये लोगों तक मैसेज पहुंचाए कि नहीं, हम हारे नहीं हैं, बल्कि वो जबरदस्ती फ्रॉड करके जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। अब वही तरीका जब प्रशांत किशोर अपनाने लगे तो इसका मतलब है कि ग्राउंड की रिपोर्ट से उनको पता चल चुका है कि नहीं, अब चुनाव तो नहीं जीत सकते, सम्मान बचाने की लड़ाई है। क्योंकि पहले तो उन्होंने मुद्दे जो उठाए थे वो पूरे बिहार के थे, बेरोजगारी की बात की, सम्राट चौधरी से सीधे टकरा रहे थे, जबकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, वहां नीरज सिन्हा कैंडिडेट हैं, लेकिन आप कैंडिडेट की बात एक शब्द नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, बीजेपी की सरकार बिहार में आई है और बेरोजगारी बढ़ गई है, प्रोजेक्ट लागू नहीं किया जा रहा, इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से योजनाओं का नहीं हो रही। आपके मुद्दे बहुत बड़े थे, ऐसा आपने केंद्रित कर दिया था बांकीपुर को कि बांकीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो एक तरह से ये मैंडेट है बिहार के लोगों का कि नहीं, सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, तो उन्हीं के ऊपर सारी गाज गिरनी चाहिए कि नहीं, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो ये जो बड़े मुद्दों से नीचे खिसक कर प्रशांत किशोर सीमित हो गए कि नहीं, बीजेपी वोट खरीद रही है 1500 रुपये में, बीजेपी अगर वोट खरीद रही है, ये बात बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनको लगने लगा है कि बांकीपुर में उनका पत्ता साफ हो गया। वोटिंग से पहले ही वो हार मान चुके हैं और ये मान रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। अब बहाना इस बात का चाहिए कि बीजेपी के जीत को कैसे डिफेंड करें, कैसे हम बताएं कि बीजेपी जीती नहीं है बल्कि वोट खरीद के जीती है, उनको लोगों का समर्थन हासिल नहीं है बल्कि उन्होंने धन बल, बाहुबल का प्रयोग किया। तो ये जो मुद्दों से भटकाव है, ये प्रशांत किशोर के बैकफुट पर आने के लिए संकेत दे रहा है कि चुनाव में अभी एक दिन बाकी, वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद भी प्रशांत किशोर यही सारे आरोप लगाए कि देखो वहां बूथ कैप्चर कर लिया गया, चुनाव आयोग के साथ मीटिंग कर ली गई, जितने अधिकारी बिहार सरकार के चुनाव में वोटिंग में शामिल थे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, बूथों पर जन सुराज को वोट नहीं दिया जाने जा रहा था, जन सुराज के कार्यकर्ताओं को पुलिस भगा रही थी। ये सारे आरोप इसलिए गढ़े जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जनता के बीच नहीं बल्कि हम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं, और इसमें लोगों को ये बताएंगे कि हम अभी खत्म नहीं हुए, हमारे पीछे ये लोग लगे हुए हैं। मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत उपयोग करके चुनाव जीता गया है। मतलब अब प्रशांत किशोर ने अपनी हार मान ली है और उसकी घोषणा अब चुनाव के परिणाम आने के बाद ही होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।
कुल मिलाकर वोटिंग से एक दिन पहले भी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच प्रशांत किशोर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल वोटिंग है, 3 अगस्त को रिजल्ट आना है। ऐसे में सभी की नजर बांकीपुर सीट पर टिकी हुई है। देखना होगा कि आखिर कौन इस सीट पर बाजी मारता है और किसके मुद्दे पर जनता ने भरोसा किया है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।